मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जो वाहन का खरीदार है, यदि पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसको बेच देता है। तो बेचने के बाद जो खरीदने वाला व्यक्ति है, यदि उसको अपने नाम न ट्रांसफ़र कराए, ओनरशिप अपने नाम न कराए, तो उस दशा में ओरिजिनल ओनर को, बेचने वाले को क्या नुकसान हो सकता है, इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी चैनल पे नए व्यक्ति हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। अब आ जाते हैं विषय वस्तु पर कि आजकल एक चलन जैसा हो गया है कि कोई भी अपनी गाड़ी जब बेच देता है तो ये एफिडेविट पे बेच देगा, सेल लेटर पे बेच देगा, स्टैम्प पेपर पे बेच देगा। ऐसा यदि वो करता है तो कानून की नज़र में वो सरासर गलत काम है। उसकी कोई कानूनी जो असेसमेंट यदि करें तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी, जीरो होगा, क्योंकि उस पेपर का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी। कानून की नज़र में वो शून्य माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया जब हम बेच देते हैं तो सामने वाला ट्रांसफ़र कराए ना कराए, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि बेचते हैं तो उससे जब ट्रांसफ़र होता है तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कोई भी यदि आप वाहन बेचते हैं, कोई भी व्हीकल बेचते हैं, तो खरीदने वाले को 14 दिन के भीतर भीतर, यदि स्टेट सेम है तो, और यदि अदर स्टेट है तो 45 डेज के भीतर भीतर उसको अपने नाम ओनरशिप ट्रांसफ़र करानी चाहिए। यदि वो नहीं ट्रांसफ़र कराता है तो जो मूल ओनर है, ओरिजिनल ओनर है, बेचने वाला जो है, उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? सिविल केसेज लग सकते हैं, क्रिमिनल केसेज भी लग सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बेच दिया, बेचने के बाद यदि उस गाड़ी से कोई भी चोरी हो जाती है, चोरी होने के बाद उससे कोई चेन स्नैचिंग हो जाती है, कोई दूसरी कोई घटना घटित हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उसमें आपका नाम इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका नाम उसमें आ जाएगा। तो एक तरीके से क्रिमिनल आप केसेस में फंस सकते हैं। दूसरा सिविल नुकसान ऐसे हो गया जैसे रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट की दशा में यदि उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, फेल हो चुका है, सीधी सीधी देसी भाषा में कहे, यदि इंश्योरेंस फेल हो चुका है, इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो उस दशा में यदि जिसको कोई दुर्घटना में चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु की दशा में कंपनसेशन एमएससीटी कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के ना होने के चलते आपको उसके क्षतिपूर्ति का मुआवजा देना पड़ेगा। किसको? जो ओरिजिनल ओनर है उसको, खरीदने वाले को नहीं। क्योंकि उस दशा में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन चोरी हो गई, कोई घटना घटित हो गई, उस दिन आप कागज में ऑनर हैं, पेपर पे आप ही ऑनर है। खरीदने वाला जो आपने सेल लेटर से कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प पेपर पे भेज दिया, या सादे पन्ने पे आपने रसीदी टिकट लगा के भेज दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। तो इस तरीके से आप सिविल एवं क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल जो भी मामले बनते हैं उसके लिए ओरिजिनल ऑनर ही उत्तरदायी होगा। क्लियर कट कानून है। इस पे दुनिया भर की एपेक्स कोर्ट की, अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। अब आप कहेंगे कि यदि हमने कर दिया तो ये तो नुकसान बता दिया, अब आपके पास रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप लिखित नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उसको देंगे कि भाई हमने आपको बेच दिया, लेकिन कागज़ में अभी भी ऑनर मैं हूँ, 14 दिन के भीतर भीतर आप इसको अपने नाम ट्रांसफ़र करा लो। और यदि वो नहीं सुनता है तो इसकी लिखित सूचना आप अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी दे सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से कि भैया हमने ये बेच दिया है, इस व्यक्ति को बेच दिया है और ये ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। लेकिन इसमें से आपका यहाँ भी काम नहीं ख़त्म हो जाता। जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करा लेता तब तक आप ही ऑनर हैं, आप ही लाइबल हैं। इसलिए आप उसको बोलें कि आप अपने नाम ट्रांसफ़र करा लो, और यदि नहीं कराता है तो आप उस व्हीकल को वापस लेने का प्रयास करें, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो क्रिमिनल और सिविल के रूप में भुगतनी पड़ेंगी। अब सवाल उत्पन्न होता है कि भाई ट्रांसफ़र कराने की जो बात हो रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो सीधी सीधी बात है कि आरसी जब ट्रांसफ़र कराओगे तो उसके लिए आपको फॉर्म 28 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, फॉर्म 29, फॉर्म 30 व्हीकल की ओरिजिनल आरसी, व्हीकल का इंश्योरेंस, पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल,
और व्हीकल का चेसिस नंबर जो है वो भी आपको लेना होगा, वो आपको कागज़ पे उस पे से लेते हैं। और पैन कार्ड जो परचेजर है उसका लगेगा, और आधार कार्ड लगेगा, और यदि पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 लगेगा। इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। जब आप बेचते हैं तो सेल लेटर, एफिडेविट पे करना एट्सेट्रा कोई वैल्यू नहीं है। आपको बेचने के बाद में परचेजर को उसके नाम पे ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेवारी भी आपकी है। यदि नहीं कराते हैं तो सिविल और क्रिमिनल जो भी केसेज होंगे उसको आप फेस करेंगे, उसके प्रोस एंड कॉन्स के आप जिम्मेवार होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जो ट्रांसफ़र कराने में जो एक से थोड़ा सा अमाउंट लगता है, तो आप जब आरटीओ जाएंगे, ऑनलाइन आरटीओ जाएं या ऑनलाइन कर लें। ये सारी चीज़ें हैं। किस ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी चैनल पे नए व्यक्ति हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार।